मैं आपसे ये नहीं पूछने आई हूँ कि आपने मेरे डैड को क्यों धमकाया। वो छोड़ो, यहाँ क्यों आई हो? मैं आपको फेस्टिवल के लिए इनवाइट करने आई थी, आप आओगे? बिल्कुल नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं किसी भी हाल में उन्हें लेकर आऊंगी, और सुहान ने कहा वो नहीं आएगा। हमने शर्त लगाई थी। फिर तो वो जीत गई। असल में वो हार गई। हम सब हार गए। हम क्या कर सकते हैं? वो छोड़िए, अब आप क्या करने वाले हैं? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। मिस्टर सीजर, मेरी बात सुनिए। फुजैना आंटी के जाने के बाद हम सब अकेले हो गए हैं। हाँ, उतना नहीं जितना आप, लेकिन अब आप भी हमें छोड़कर मत जाइए। इस घर में हम सब ने साथ मिलकर कितनी मस्ती की है। हम सब साथ में रोए हैं और हंसे हैं। हमने साथ खुशियाँ भी बांटी है और दुख भी। मैं इस घर में सिर्फ अपनी शादी के जोड़े में आई थी, और जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा हम परिवार बन गए। फ्यूजन आंटी का परिवार। बस बस, बहुत हुआ। नहीं हुआ, अब भी कम है। हम सब जानते हैं कि वो कमी हमेशा रहेगी। इस मामले में हम सब आपके साथ हैं मिस्टर सीजर, हम सब आपके साथ हैं। आप प्लीज ये बात कभी मत भूलना। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगा। ठीक है। ब्रदर, आप कुछ पीना चाहेंगे? शुक्रिया केमाल, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूं, पर मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अगर मैं रिलैक्स हो गया तो कोलूदाग के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मुझे परेशान मत करो। तो ये बात है। रिलैक्स तो तुम करना चाहते हो ना? हाँ? आई एम सॉरी ब्रदर, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। चलो पीने के लिए कुछ लेकर आते हैं, अंदर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। तुम अभी कुछ देर मेरे साथ ही रुकना, ठीक है? सीजर के साथ आई हो? नहीं, लेकिन मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर है। अगर वो होता तो सुहान के साथ ही होता। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो सुहान से पीछा छुड़ा रहा है। वहाँ एक औरत डोनट्स बना रही है, मेरे साथ चलोगी? तुम्हें डोनट्स खाने हैं? हाँ, डोनट्स मेरी तरफ से। ठीक है, चलो।
अभी तक उससे बात नहीं हुई? नहीं, लगता नहीं वो मुझसे बात करना चाहता है। कॉल्स का जवाब भी नहीं देता। वो इस वक्त ना किसी की सुनना चाहता है, ना किसी से बात करना चाहता है। आज वो वहां गया था जहां उसके डैड की मौत हुई थी। कोरहान कहाँ पर है? मैं नहीं जानती, शायद वो बारबेक्यू के पास है। चाहिए। मैंने सब्जियों को साफ पानी से धोया और मीट को भी अच्छे से पकाया है। लाजवाब है, खाकर देखो। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे आखिर इस तरह से क्यों देख रही हो? हाँ? मुझे बताओ, तुमने वो लेटर्स क्यों लिखे थे? कौन से लेटर्स लिखे? अनजान मत बनो कोरहान, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे क्या कहना है। मुझे यकीन है तुम ही ने वो लेटर्स लिखे थे, और वो भी अपने पापा को डराने के लिए, है ना? क्योंकि तुम्हें लगा कि उन्होंने रिजा को भागने में मदद की है और तुमने उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा किया ही। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? सबके सामने बेवकूफी वाली बातें मत करो, वरना लोग यकीन करने लगेंगे। मुझे तुमसे और कोई सवाल नहीं करने, मैं सब समझ गई। जरा एक मिनट रुको, आखिर तुम क्या समझ गई हो? मेरी जान, पता है तुम जब झूठ बोलते हो ना तो तुम्हारा चेहरा अजीब हो जाता है, और मैं सब समझ जाती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। पर ये सब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा को फिर एक बार तुम पे शर्मिंदगी महसूस लेकिन चाहिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें चुपचाप स्टडी रूम में जाते हुए देखा था, समझे? तुम्हें थे ना? हाँ, वो तुम्हें थे। कोरहान, तुम दोनों यहीं पर हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ तक कि चाहिए को भी शक है कि वो सारे लेटर्स मैं नहीं लिखे हैं। तुमने एक शक पैदा किया और अब यहाँ कोई किसी पर यकीन नहीं करता है। कमाल की फैमिली है हमारी। हाँ? कोरहान, मैं मजाक कर रही थी। कोरहान, मैं मजाक कर रही थी, सुनो तो। जानती हो, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तभी वो औरत हुलिया मेरे पीछे आ गई। इसके पीछे उसका कोई मकसद था। चायदे ने मुझे फोन किया था। वो मुझे बता रही थी कि हुलिया तुम्हारे साथ क्यों थी। इसलिए उसके बच्चे की फाइल्स उसके पास थी और उसने वो बुलंद को भी नहीं दी, इसीलिए वो दोनों एक साथ कार में थे। और बुलंद पर तरस आ रहा था। उसने 5 बार मैसेज छोड़ा कि कॉल करूं, कॉल करूं, कॉल करूं। प्लीज बुरा मत मानना, वो सब मेरी वजह से हुआ। पर ये साफ है कि तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो इसका मतलब अब भी मेरा चांस है। सुनो बुलंद, तब मुझे लगता है कि अब इसकी वजह से और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे कोई परवाह नहीं। ये क्या हो रहा है? असली सीन तो यहाँ हो रहा है। सच में? तुम्हें पता था इसके बारे में? चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। गाड़ी में ड्राइव करूंगा। हम लोग गाड़ी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो ना, वहां तक पैदल होकर आते हैं। चलो। मेरा हाथ पकड़िए। कहीं आप गिर ना जाएं। समझ गया, तुम्हें चढ़ गई है। हाँ, चढ़ गई है। हाँ, इतनी रोशनी क्यों है? हाथ हटाओ ना। क्या हुआ आपको? तुम क्या जानबूझकर मुझे यहाँ लाए हो? ओह, पता ही नहीं चला हम मेले में कब आ गए। एक्टिंग मत करो। सिरीन ने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा है ना? सच में मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, कसम से। ठीक है, तुम यहीं रुको। तुम यहाँ मस्ती करो, मौसम भी अच्छा है। मैं वापस घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुमसे कल मिलूंगा। अरे रुकिए रुकिए ब्रदर, रुकिए रुकिए। केमाल, जिद मत करो। तुम कोई बच्चे नहीं हो। ब्रदर, कम से कम उसका गाना तो सुन लीजिए। सिरिन का गाना बस शुरू ही होने वाला है। इस साल हम फार्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अलमदरुल फैमिली, वो हम सबके लिए गाएगी। उसे बुरा लगेगा।
चलिए मेरा हाथ पकड़िए, आप खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, मुझे धक्का तो मत दो, क्या कर रहे हो? चलिए मेरे साथ। हेलो हेलो एवरीवन, सब ठीक तो है? मुझे किचन के अलावा कहीं और खाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। और मेरी सबसे करीबी दोस्त भी यहाँ पर है, मेरी इंसाइक्लोपीडिया, मेरी पोइट्री बुक। मैं उसके लिए गाना गाती थी। उसके जैसा मोहब्बत करने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। वो तो खुद ही मोहब्बत है। Sen bana müjde misin, umut musun sevgili? Kim demiş geçti mevsim, ufukta göründü kar. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgilim. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgilim. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Sen bana vaat misin, lütuf musun sevgili? Kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgilim. Benim ölürken de bir tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgilim. Benim ölürken de bir tek senin aşkın var. ओके, तो आज मेरी बारी है। तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। जाओ माता, यहीं मेरे पास रुको ना, मेरे पास बैठो प्लीज।
जज कल कोर्ट में अपना फैसला सुनाएंगे, पर तुम हमारे लिए अपना फैसला सुनाओगे। इसलिए मैं आई लव यू लिखकर इस लेटर को खत्म नहीं करना चाहती।